स्टॉप रिकॉर्डिंग लिखा हुआ आ रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, जिसमें आप सब ये लोग देखेंगे कि इसमें नाउन से रिलेटेड एरर को या नाउन को कैसे पहचाना जाता है सेंटेंस में, कि कहाँ पर ये आर्टिकल से रिलेटेड नाउन आया है, कहाँ पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड नाउन आया है और कहाँ पर एडजेक्टिव से रिलेटेड नाउन आया है। तो आज आइए हम इन सब चीज़ों को समझते हैं कि ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, हु, हुम और व्हाट। हु, हुम और व्हाट। अगर आपने अपने माइंड में ये तीनों वर्ड सेट कर रखे हैं तो आप आधे से ज़्यादा सेंटेंस को इजीली समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारा नाउन है और यहाँ पर हमारा नाउन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाता है तो हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर नाउन है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम डिड हिज वर्क, राम ने अपना काम किया, तो यहाँ पर मुझे किसका क्वेश्चन मिल रहा है रिलेटेड? हु का, कि किसने अपना काम किया? राम ने। किसने अपना काम किया? राम ने। तो राम क्या है यहाँ पर? नाउन है। क्या किया राम ने? व्हाट। यहाँ हमें किसका जवाब मिल रहा है? व्हाट का, कि राम ने क्या किया? अपना काम। तो ये भी क्या है? नाउन। अब जैसे मैं ये देखूं कि शिव हेल्प्ड श्याम, शिव ने श्याम की सहायता की। किसने सहायता की श्याम की? हु हेल्प्ड श्याम? शिव। तो यहाँ पर शिव क्या हुआ? शिव इज ऑल्सो ए नाउन। शेक्सपियर वॉज ए ड्रामेटिस्ट। हु वॉज शेक्सपियर? हमें किसका जवाब मिल रहा है यहाँ पर? हु का। किसका जवाब मिल रहा है बच्चों? हु का। हु वॉज शेक्सपियर? शेक्सपियर वॉज ए ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर वॉज ए ड्रामेटिस्ट। अब मैं आपसे ये कहूँ कि शेक्सपियर क्या थे? व्हाट वॉज शेक्सपियर? शेक्सपियर वॉज ए ड्रामेटिस्ट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे हम हैरी ब्रोक द ग्लास, हैरी ने ग्लास तोड़ा। हमें यहाँ पर किसका आंसर मिल रहा है? हु का। हु ब्रोक द ग्लास? हैरी। और हैरी ने क्या तोड़ा? वॉट। हमें यहाँ किसका जवाब और मिल रहा है? वॉट का, कि हैरी ने क्या तोड़ा? ग्लास। नाउन। ग्लास इज ऑल्सो नाउन। सीता इन्वाइटेड हर फ्रेंड यस्टरडे, सीता ने अपने मित्र को कल आमंत्रित किया। सीता ने किसे आमंत्रित किया? किसने अपने फ्रेंड को आमंत्रित किया? पहले तो ये बताइए, इसमें हु का जवाब ले रहे हैं हम। किसने आमंत्रित किया? सीता ने। किसको आमंत्रित किया? अपने मित्र को। तो यहाँ पर सीता भी क्या हुआ? सीता इज ऑल्सो ए नाउन। आई नीड सम मनी टू बाई ए हाउस, मुझे घर खरीदने के लिए कुछ धन की ज़रूरत है। मुझे क्या चाहिए? वॉट। क्या चीज़ की नीड है मुझे? धन की। तो यहाँ पर वॉट क्या हुआ? मनी क्या हुआ हमारा? नाउन। क्या खरीदने के लिए चाहिए? यहाँ पर भी वॉट का जवाब मिल रहा है। क्या खरीदने के लिए? हाउस। तो यहाँ पर हाउस भी क्या है? नाउन है। तो समझ में आया बच्चों? आपको अगर सेंटेंस में हमें हु, हुम और व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वहाँ पर क्या होता है? नाउन होता है। और सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे कि गांधी जी ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जी ने हमेशा अहिंसा के पथ का अनुपालन किया। किसका पथ का अनुपालन किया? पहले ही बताइए किसने किया? हु। गांधी जी ने। किसका जवाब मिल रहा है? हु का। तो यहाँ पर गांधी जी क्या है? नाउन। किसका अनुपालन किया? हुम। नॉन वायलेंस का। तो यहाँ पर ये भी क्या है? नाउन। यहाँ पर ये भी क्या है? नाउन। आई होप बच्चों आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रही हूँ। आपको मैं नाउन से रिलेटेड, उसके काइंड से रिलेटेड वीडियो के बारे में भी और बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको जस्ट ये चीज़ें बता रही हूँ कि आप सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं ये सब चीज़ें। जैसे कि अब मैं देखूँ, जैसे कि नाउन आर यूज्ड विद प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स। नाउन किस किस के साथ भी नाउन का यूज़ हो सकता है? आर्टिकल्स के साथ, प्रीपोजिशन के साथ और एडजेक्टिव के साथ।
प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रे मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। नाउन से जिसका यूज़ पहले होता है, नाउन के जस्ट पहले जिसका यूज़ होता है वो क्या होते हैं? हमारा प्रेपोजिशन। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। आप सभी ने ये शुरू से ही पढ़ा है भाई कि एन किससे पहले लगता है? वॉबल साउंड से पहले एन लगता है। डेफिनेट चीज़ से पहले क्या लगता है बच्चों? कोई भी निश्चित चीज़ से पहले हमेशा क्या लगता है? द का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? द का। और ए किसी भी सिंगुलर चीज़ से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ए पर्सन, ए मैन, ए वुमन, इन सब से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो भी वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो सब हमारी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अब उसका हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा कैसी नदी है? एक पवित्र नदी है। यहाँ पर ये रिवर आया है। रिवर क्या है? ये रिवर एक नाउन है। अब आप बोलोगे कि ये तो जस्ट नाउन से पहले आना चाहिए ना, ये सेक्रेड से पहले क्यों आया? देखो बच्चों, ये जो है ये सेक्रेड के लिए नहीं आया है, ये आया रिवर के लिए है। ये रिवर की विशेषता बता रहा है कि नदी कैसी है? पवित्र। इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है सेक्रेड की, ये रिवर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये द लगा है गंगा से पहले, तो ये आर्टिकल हुआ। सेकंड नंबर पे देखते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड एन ऑरेंज इन द बास्केट। बच्चों ने बास्केट में एक ऑरेंज देखा। चिल्ड्रन क्या है? नाउन। चिल्ड्रन से पहले द लगा है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल है। बास्केट इज ऑल्सो ए नाउन एंड ऑरेंज इज ऑल्सो ए नाउन। ऑरेंज से पहले किसका यूज़ हुआ है? एन का। ऑरेंज से पहले किसका यूज़ हुआ है? एन का, क्योंकि ऑरेंज ओ में वॉवल साउंड आ रहा है ना, इसलिए। द स्टार शाइन्स इन द नाइट। तारा रात में चमकता है। नाइट क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आया है? द। नाउन से पहले क्या आया है? डेफिनेट चीज़ है स्टार। इससे पहले क्या आया है? आर्टिकल। ये भी नाउन हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही टर्न ऑफ द लाइट, उसने लाइट ऑफ कर दी। यहाँ पर लाइट नाउन है, इससे जस्ट पहले क्या है? प्रेपोजिशन। और नाउन से पहले हमेशा द का यूज़ तो होता ही है। अब हम देखते हैं, दे रिटर्न आफ्टर 2 months। वे 2 महीनों के बाद लौटे। आफ्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे प्रेपोजिशन। मंथ्स क्या है? महीना। और ये किसकी विशेषता है? 2 months, 2 महीने। 2 months कितने महीनों के बाद लौटा? 2 महीनों के बाद। तो यहाँ पर नाउन से पहले हम किसका यूज़ कर रहे हैं? प्रेपोजिशन का। किससे पहले यूज़ कर रहे हैं इसका? नाउन से पहले प्रेपोजिशन का यूज़, बिकॉज आफ्टर इज ऑल्सो ए नाउन। ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। वह सीढ़ियों पे से फिसल गई। प्रेपोजिशन। स्टेयर्स क्या है? नाउन। इससे जस्ट पहले किसका यूज़ हुआ है? ऑफ का। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ना ये सब चीज़ें? अब हम देखते हैं, हाँ तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई ही होंगी कि हम हु, होम और व्हाट के अलावा भी नाउन से पहले क्या क्या चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, सेंटेंस में, ताकि हम पहचान सके कि नाउन से पहले प्रेपोजिशन भी आता है, नाउन से पहले आर्टिकल भी आता है और नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आता है। थैंक यू सो मच बच्चों। आगे आपके लिए कुछ नए वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको कुछ और भी कन्फ्यूज़न हो ग्रामर में, वो सब कुछ दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।